चलिए तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने के पहले आपको रेशियोज कैलकुलेशन वाला वीडियो और रिवैल्यूएशन अकाउंट के कैलकुलेशन वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ अगर आप डायरेक्टली यहीं से वीडियोस देखना शुरू कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के पहले वो दोनों वीडियोस देखें, देन इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर हम उन दोनों कंसेप्ट्स के आगे की बात करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम इसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ से ऐड ना कर लें। देखते एक बड़ा आसान सा कंसेप्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कुछ नहीं करना, वो बनाने वही अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें बनेंगी इसमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम पिछले वीडियोस में बनाना सीख चुके हैं, बड़ा आसान सा अकाउंट है, P&L एडजस्टमेंट भी उसका दूसरा नाम है। राइट, वो तमाम तरह से वो बनाने के एडजस्टमेंट्स, वो डिफ़िकल्ट वर्कशीट्स, वो सब अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना। उसके बाद एडमिशन में बेसिकली होगा क्या? एडमिशन में दो पार्टनर हैं ए और बी। दे डिसाइडेड कि हम एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड करते हैं। अब ड्यू टू एनी रीज़न, क्यों एडमिट किया, क्या कारण थे, किस लिए कर रहे हैं, ये सब आपके अकाउंटिंग, ये सब आपके 12th में अकाउंट्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है। इट इज सिंपल सिचुएशन कि दो पार्टनर हैं, 3:2 के रेशियो में काम कर रहे थे भाई, और उन्होंने कहा कि हमें एक सी पार्टनर है, उसको एडमिट करना है फॉर 1/4 शेयर। राइट, अब इसे हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ लेते हैं। भाई दो पार्टनर, राइट, एक हम है, ए हम है, बी, और मिस्टर चिंटू नाम का सी पार्टनर ऐड हो रहा है ना। जब चिंटू को ऐड करेंगे तो चिंटू बोलेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट शेयरिंग दो। हमने कहा ठीक है 1/4 ले ले भाई। राइट, नाउ हम कहेंगे चिंटू से कि तू जब बिजनेस में आ रहा है तो तुझे दो चीजें लानी पड़ेंगी। पहली तो चिंटू लेके आएगा कैपिटल और दूसरा गुडविल। ये दोनों चीजें उसे कंपल्सरीली लेकर आना है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ये एक्सक्लूसिवली ना लिखा हो कि वो दो में से कोई एक चीज नहीं ला रहा है एंड पार्टनर्स आर एग्रीड ऑन दैट, तब तक हमें ये मान के चलना है कि वो दोनों चीजें लेकर ही आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन होता है 90% चांसेस में। गुडविल की इंफॉर्मेशन भी दी होती है, और अगर नहीं दी है तो उसके कैलकुलेशन का तरीका, अगेन उसके ऊपर भी, गुडविल कैलकुलेशन के ऊपर भी हम एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में से उसे भी देख सकते हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उसके 5 तरीके होते हैं, डिफरेंट मैथड्स हैं, 5 मैथड्स जिनके थ्रू गुडविल कैलकुलेट होती है, तो वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बट बाय द टाइम मान के चलते हैं कि हमें निकालते आ रहा है। नाउ ये गुडविल वो लाएगा, तो ये दोनों चीजें, ये तो चली जाएगी भाई बैलेंस शीट में, कैपिटल उसका पार्ट बन गया। लेकिन जो वो गुडविल लेके आया बिजनेस में, तो उस गुडविल को हम पहली बात तो कहते हैं कौन सी गुडविल, न्यू गुडविल, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जरा टेक्निकली समझिएगा चीज क्या है। भाई हम दोनों पार्टनर थे, हमारा रेशियो था 60% एंड 40%। ये लिखा हुआ 3:2 मीन्स 60% एंड 40%। नाउ सी को एडमिट करा हमने, सी को 1/4 शेयर, मतलब 25% के लिए सी एडमिट हुआ। राइट, अब इस भाई साहब के एडमिशन के कारण हम दोनों का कुछ पोर्शन कम हुआ होगा। हमारा फ्यूचर में क्या, मुझे अगर मान लो हम 100 रुपए कमाएंगे, तो अभी तक हम 60 रुपए और 40 रुपए रख रहे थे, लेकिन अब अगर 100 रुपए कमाए तो क्या 60 और 40 मिलेंगे ए और बी को? वो रेशियो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर सी भी इसमें ऐड हो गए हैं। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग जाएगा ए, बी और सी में। नाउ ए और बी ये कहेंगे कि भाई हमने इतने सालों तक मेहनत करके गुडविल कमाई, तो उस हमने बिजनेस का नाम स्टैब्लिश किया। अब आप तो बीच में एकदम से आ गए और यहाँ पे आके सीधा प्रॉफिट मुनाफा लेने लग गए साहब।
तो हमारी कमाई हुई गुडविल को आपको कंपनसेट करना होगा। तो ये जो पार्टनर है ये जब आएगा तो ये कुछ गुडविल का पैसा लाएगा और उसे ए और बी को दे देगा, कहेगा आपने इतने सालों तक काम किया, इतनी गुडविल बनाई, तो उस गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और वो गुडविल नया पार्टनर लाके ए और बी को दे देगा। वो देगा किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ना अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो उसे सॉल्व कैसे करें। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज, अगेन एमसीक्यूज के लिए हम समय समय पर थ्योरी के बारे में बात करते ही जा रहे हैं, एंड प्लस अगर आप और थ्योरी और एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप, जिसका लिंक मैंने वीडियो में नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यूज और किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, या पिछले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे हुए हैं। राइट, चलिए आइए अभी तो हम कहानी आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बेसिकली करना क्या है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशियो, जो कि मैं पुराने वीडियो में इसे कैलकुलेट करना सीख चुका हूं। इसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर एडमिट होगा, असेट और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन चेंज होगा, तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम अभी बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो में, और उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। पार्टनर के एडमिशन के बाद नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें हम पुराने वीडियो में सीख चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट आप प्लेलिस्ट में जा करके इन्हें वापस वहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटी सी सिचुएशन बना करके मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि ए और बी दो पार्टनर थे। सी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, फॉर विच सी भाई साहब जो हैं वो कैपिटल लेके आए हैं 2 लाख, और गुडविल जो है वो जो उन्होंने गुडविल जो कैलकुलेट करके हम लोगों ने बताई वो बताई है हम लोगों ने 50,000 रुपये। ना इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए पार्टनर्स कैपिटल में एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जाहिर सी बात है कि जो बैलेंस होगा ये ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा, जो नया पार्टनर आया उसका ऑलरेडी बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड ये बैलेंस हमें कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में हमें इन दोनों पार्टनर्स का बैलेंस दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख और 3 लाख क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व, जो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो, देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर उसका बैलेंस भी लायबिलिटी साइड मेंशन है तो, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर उसमें प्रॉफिट हुआ है तो, वाइस वर्सा अगर लॉस हुआ है तो यहां पर लिख देंगे। और अगर कोई गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में मेंशन हो, अगर कोई बैलेंस शीट में गुडविल दी है जिसे हम ओल्ड गुडविल कहते हैं, तो वो भी यहां आ जाएगी। ये सारी चीजें जो मिल रही हैं ये अभी तक सब ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगी। एडमिशन के टाइम में एक चीज आप गोल्डन रूल बना सकते हैं कि बैलेंस शीट में लिखी हर चीज जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। जैसे मान लीजिए जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 50,000 रुपए दिया था, दैट 50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी ओनली इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 3:2, मतलब 30,000 एंड 20,000। मैं उस 50,000 रुपए को डिवाइड कर दूंगा 3:2 में, तो ए के पास जाएगा 30 के, बी के पास जाएगा 20 के। आइए आगे चलते हैं। ना
अब बात करनी है ये जो 2 पैसे आया है इन दोनों का क्या करें। सो ये जो दोनों अमाउंट हैं इन्हें यहां पे लिखेंगे बाय बैंक सी की कैपिटल विच इज 2 लाख रुपीज, राइट। एंड ये जो गुडविल है ये किसे मिलने वाली थी, हमने अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले कि ये जो गुडविल है ये मिलेगी ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड जैसा कि हम जानते ही हैं कि अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। आप प्लीज अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप रेशियो कैलकुलेशन वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 50,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, मतलब 30,000 एंड 20,000। सो यहां पर मैं एंट्री करूंगा बाय गुडविल नाउ। अब इसके बाद मैं यहां से क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर लूंगा। ए का, बी और सी का। यहां से आप क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करिए एंड नई बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग बैलेंसेस फिक्स कर दीजिए, राइट। ये था बड़ा छोटा सा एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैसे क्रिएट करें। यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि अगर ये जो गुडविल है इसको लाने के भी 2 तरीके हैं। गुडविल पार्टनर जो है वो 2 तरीके से ला सकता है। एक तो वो गुडविल लाएगा कैश में, या कैश में ना लाते हुए वो अपनी कैपिटल रिड्यूस करा लेगा। भाई वो या तो 50,000 रुपये उसको लाने थे, हमने उसे कहा कि भाई आपको बिजनेस में आना है तो 50,000 रुपये एज अ गुडविल लाओ, तो या तो वो 2 लाख प्लस 50,000 अपनी कैपिटल ले आए, 2.5 लाख रुपए टोटल, जिसमें से 2 लाख रुपए कैपिटल के होंगे और 50,000 रुपए ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। या फिर ये बोले कि सर मैं गुडविल का पैसा लाने में कैपेबल नहीं हूं, मेरे पास तो टोटल 2 लाख रुपए हैं। सो इन दैट केस हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पैसा जो यहां पर मिला था इसके बाद यहां थोड़ा सा अमेंडमेंट होगा। अगर वो कैश में गुडविल लाता है तो यहां पे लिखूंगा मैं बाय गुडविल 30 एंड 20। लेकिन इन केस अगर वो कैश में गुडविल नहीं ला पाता है, सो इन दैट केस मैं यहां पर लिखूंगा बाय सीज कैपिटल मैं इसे बॉक्स बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। एंड यहां से मुझे सी की कैपिटल रिड्यूस करना पड़ेगी। अभी उसका कैपिटल बैलेंस 2 लाख नहीं आ सकता, यहां से बैलेंस में मुझे यहां पे पहले लिखना पड़ेगा 2 ए एंड बी 50,000। नाउ अब यहां पर आप कैपिटल बैलेंसेस अगर सी का कैलकुलेट करेंगे तो सी का बैलेंस 2 लाख ना आते हुए अब आएगा यहां पे 1,50,000, राइट। ये बात का ध्यान रखना है हमें कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि सी अ न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, देन मैं यहां पर बाय गुडविल ना लिखते हुए ये पोस्टिंग करूंगा। इस तरफ तो ए और बी की कैपिटल तो इंक्रीज होगी 30 और 20 से, लेकिन यहां साथ ही साथ मुझे 2 ए एंड बी लिख के सी की कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये कब हो रहा है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है। सो दैट्स इट फॉर द बेसिक वीडियो और बेसिक लर्निंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच लगाएं,
जिससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। एक कंसेप्ट और बाकी है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसका सवाल हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। जब आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे एडमिशन में तो वो डेफिनेटली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से होगा, जिसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।